हेलो दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, सत्ता का मद जब चढ़ जाता है तो व्यक्ति उसमें अंधा हो जाता है, उसको फिर अपने पराये का बोध नहीं रहता। इसलिए उस सत्ता को प्राप्त करने के लिए लंबे समय से हम इतिहास में पढ़ते आए, संघर्ष चलता रहा है। बाप ने बेटे की हत्या कर दी, बेटे ने बाप की हत्या कर दी, न जाने कितने सामंतों को, उमरावों को, अपने विरोधियों को मौत के घाट उतारा और मौका मिलने पर विरोधियों ने भी राजा को मौत के घाट उतारा अथवा राज्य से या सत्ता से पदच्युत कर लिया। दोस्तों, ये बहुत सारे किस्से कहानियां इतिहास में भरे पड़े, लेकिन मैं आज जो जिक्र करने जा रहा हूं जिस घटना का, वो दोस्तों मेवाड़ से संबंधित है। मेवाड़ जिसका बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है, जहां का स्लोगन है कि दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे किरतार। लेकिन कई बार अधर्म के कार्य भी सत्ता के मद में आकर के कुछ महाराणाओं ने किया, जिसमें से एक थे अरि सिंह द्वितीय। जी हां दोस्तों, अरि सिंह द्वितीय। तो दोस्तों 1761 में महाराणा राज सिंह द्वितीय का देहावसान हुआ। तब तक उनके कोई संतान नहीं थी। तो महाराणा जगत सिंह जी के दूसरे पुत्र अरि सिंह, जिनको अरि सिंह द्वितीय कहा जाता है, उनको सब सरदारों ने मिलकर के मेवाड़ का महाराणा बनाया। लेकिन दोस्तों, महाराणा अरि सिंह तनुक मिजाजी थे, बहुत क्रोधी स्वभाव के थे। सरदारों के प्रति उनका व्यवहार बड़ा कठोर था। जो सरदार उमराव थे वो उनसे नाराज थे और चाहते थे कि अब ऐसे तो चलने वाला नहीं, तो उनको किसी न किसी प्रकार से राज्यच्युत किया जाए। इधर दोस्तों महाराणा राज सिंह जी की जो जाली रानी थी, उनसे वो गर्भवती थी, तो उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया रतन सिंह। फिर जान बचाने के लिए उनको गुप्त स्थान पर लेकर के गए और रानी ने गुहार लगाई सभी उमराव सरदारों से कि मेरे कुंवर की आप रक्षा करो, वरना ये जो अरि सिंह है उसको मौत के घाट उतार देगा। अब दोस्तों गुप्त स्थान पर उसका लालन पालन किया जाने लगा रतन सिंह का, लेकिन ये बात छुप नहीं सकी और ये समाचार मिला अरि सिंह को। तो अरि सिंह और नाराज हो गया उन सरदारों पर जिन्होंने रतन सिंह की मदद की छुपाने में और जो उनके पक्ष में नहीं थे। उसके बाद में तो संबंध और भी खराब हो गए। दोस्तों, उस समय बागौर के जो ठाकुर थे नाथू सिंह जी बहुत प्रभावशाली थे, सभी सामंत उमराव उनका मानते थे और महाराणा अरि सिंह जी सबसे बड़ा खतरा नाथू सिंह जी को ही अपना मानते थे। तो नाथू सिंह को क्यों ना रास्ते से हटाया जाए, तो उसके लिए उन्होंने भैंस रोड के लाल सिंह जी को बुलाया और लाल सिंह जी को बुला करके कहा कि तुम्हें मैं एक कार्य दे रहा हूं, तुम्हें करना है। तो लाल सिंह ने कहा कि हुक्म आप फरमाइए, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। तब फिर महाराणा अरि सिंह ने कहा कि आपको नाथू सिंह को रास्ते से हटाना है। तो लाल सिंह जी ने एक बार तो मना कर दिया, टालम टोल करते रहे। लेकिन जब मेवाड़ के महाराणा अरि सिंह क्रोधी स्वभाव के थे, वो क्रोधित हुए और सख्ती के साथ में कहा, तो लाल सिंह जी ने हाँ भरी। अब दोस्तों क्या था, अब कटार लेकर के, तलवार लेकर के, घोड़े पर बैठ करके लाल सिंह जी पहुंच गए बागौर ठिकाने में। बागौर ठिकाने में पहुंचे, उस समय नाथू सिंह जी नर्मदेश्वर महादेव की पूजा कर रहे थे, पूजा में बैठे हुए थे। वो अंदर गए, पूजा में बैठे थे, उन्होंने प्रणाम किया। नाथू सिंह ने भी उनको प्रणाम किया, लेकिन प्रणाम करने के साथ ही नाथू सिंह जी ने क्षमा याचना मांगी कि मैं पूजा में बैठा हूं लाल सिंह जी, इसलिए मैं खड़ा होकर के आपका अभिवादन नहीं कर सका, उसके लिए मैं क्षमा का प्रार्थी हूं। और फिर वो पूजा में बैठ गए। लेकिन जैसे ही मौका मिला, उन्होंने फटाक से कटार निकाली लाल सिंह ने, और कटार निकालते ही पूजा में लीन थे नाथू सिंह जी, उन नाथू सिंह जी के पेट पर कटार घोंप दी। कटार के एक ही वार से उनको वहीं पर मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद में घोड़े पर बैठ करके लाल सिंह वहां से भाग गए। दोस्तों, ये घटना है 4 फरवरी 1764 की। हालांकि दोस्तों, भगवान के वहां का एक विधान है कि जैसी करनी है वैसी भरनी है। जो भी दोगे दूसरों को वही तो तुम पाओगे, और औरों को रुलाया है तो खुद भी हंसना पाओगे। भला ऐसी हत्या करके कोई कैसे जीवित रह सकता है। आखिरकार कुछ महीने बाद में लाल सिंह जी की भी मृत्यु हो गई और वो भी अकाल मौत के मुंह में समा गए। दोस्तों, नाथू सिंह जी की हत्या करने पर भी महाराणा अरि सिंह जी को संतुष्टि नहीं हुई। अब भी उनको एक व्यक्ति और खटक रहा था। वो थे दोस्तों सलूमर के रावत जोध सिंह। आपको पता ही है, सलूमर वाले शुरू से निष्ठावान है मेवाड़ महाराणा के प्रति, और उन्होंने अनेक बार अवसर मिलने पर अपने प्राणों का उत्सर्ग देकर के मेवाड़ के महाराणा के प्रति वफादारी निभाई है, जो राणा चुंडा से चली आ रही परंपरा। इसलिए सलूमर वाले ही राज तिलक करते हैं मेवाड़ के महाराणा का। और जोध सिंह जी भी मेवाड़ के महाराणा के प्रति वफादार थे, निष्ठावान थे। लेकिन उनको लगता था कि मेरे प्रति जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं उसमें जोध सिंह जो सलूमर के रावत है वो भी शामिल है। अब उनको सलूमर के रावत जोध सिंह जी को रास्ते से हटाना था। उन्होंने मेवाड़ के महाराणा का जो बुलावा आया तो उन्होंने टालम टोल की, उदयपुर नहीं गए। उनको पता था कि वहां जाऊंगा तो मेरे साथ में कोई न कोई धोखा हो जाएगा। अब दोस्तों, कुछ समय बाद में मेवाड़ के महाराणा अरि सिंह जी को समाचार मिला कि रावत जोध सिंह अपने ससुराल मोही जा रहे हैं, और मोही जाने के लिए जो रास्ता है वो नाहर मगरा है, जहां नाहर मगरे के पास से होकर के जाएंगे। तो महाराणा अरि सिंह जी ने 2 दिन पहले वहां डेरा डाल दिया और वहीं पर रहने लग गए।
जब ससुराल जाने के लिए घोड़े पर बैठ करके और जोध सिंह जी तैयार हुए और जा रहे थे तो नाहर मगरे के पास से होकर के जा रहे थे तो उनको ज्ञात हुआ कि मेवाड़ के महाराणा फिलहाल यहां रुके हुए। तो शिष्टाचार के नाते उन्होंने सोचा कि जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन मैं तो मेवाड़ की महाराणा का वफादार सेवक हूं तो मुजरा करके जाऊं। वो वहां पर गए, जाने के बाद में मुजरा किया, उसके बाद में थोड़ी देर बैठे, उसके बाद में मेवाड़ के महाराणा हरि सिंह जो पहले से तैयारी करके बैठे थे, उन्होंने जोध सिंह जी को कहा, एक बीड़ा सामने किया, पान का बीड़ा सामने किया और कहा कि लो या ये पान का बीड़ा या तो आप खा लो या फिर मुझे खिला लो। इतना कहना था कि जोध सिंह जी समझ गए कि इसके अंदर जहर है, ये मुझे विष देना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों वो कितने लोग स्वामी भक्त थे, मौत को भी गले लगा देते थे, वो प्रतिकार कर सकते थे, उनके पास में भी हथियार था, लेकिन वो इतनी विनम्रता के साथ में मौत को स्वीकार करते थे कि जिसकी हम कल्पना भी आज नहीं कर सकते। तो दोस्तों हंसते हुए जोध सिंह जी ने कहा कि मैं तो महाराणा का सेवक हूं, आप चिरायु हो, आप सलामत रहें, मेरे तो प्राण आपकी सेवा में ही न्योछावर होने के लिए तैयार है। नहीं, पान का जो बीड़ा था जिसमें विष मिला हुआ था वो खाया, कुछ समय बाद में ही उनका देहावसान हो गया। इस प्रकार से जोध सिंह जी ने वहां पर अपने जीवन लीला को समाप्त कर दिया। आज भी नाहर मगरे के पास में वहां पर छतरी बनी हुई है जो इस घटना का प्रमाण के रूप में उपस्थित है। दोस्तों इस प्रकार से ये दो बड़ी हत्याएं करने के बाद में तो फिर और भी जो सरदार थे वो नाराज हो गए, हरि सिंह के प्रति शत्रुता और बढ़ गई, वो ऐन कैन प्रकार ने वो महाराणा को सत्ता से हटाना चाह रहे थे। उधर दोस्तों ये वो दौर था जब मराठे बार बार मेवाड़ पर आक्रमण कर रहे थे, मेवाड़ की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, अराजकता का माहौल था, सामंत और उमराव और सरदारों के बीच में दो गुट बने हुए थे, एक महाराणा के पक्ष में थे तो दूसरे खिलाफ में थे। तो महाराणा ने अपनी सुरक्षा के लिए कुछ मुसलमानों को वहां पर सिपाही बुलाया वेतन देकर के, और वो वहां पर रहते थे, लेकिन वेतन देने के भी पैसे नहीं थे तो उन्होंने विद्रोह किया। ऐसी स्थिति में अमर सिंह बड़वा को प्रधान बनाया गया, जिन्होंने आर्थिक सुधार करके उनका वेतन भी किया और काफी हद तक आर्थिक स्थिति जो बहुत गिर रही थी उसको रोका। लेकिन दोस्तों आपस में सामंजस्यता और बढ़ गई और शत्रुता और बढ़ गई। दोस्तों कहते हैं ना कि जितना कोई भी पाप करोगे तो भगवान उसकी सजा जरूर देता है, भगवान के वहां देर है पर अंधेर नहीं, और यही हुआ। उस समय बूंदी के राव अजीत सिंह जी थे, जिनके बीच में हरि सिंह के संबंध उनके के बीच में अच्छे नहीं थे। तो महाराणा हरि सिंह जी ने कुछ गांव जो पहले जागीरी में दे रखे थे बूंदी में वो वापिस मांगे, लेकिन अजीत सिंह ने बिल्कुल मना कर दिया उस गांव देने से। उसके बाद में उनके संबंध और खराब हो गए। उधर महाराणा हरि सिंह जी ने अजीत सिंह जी को बुलाया, उस समय वो महाराणा अमरगढ़ में रुके हुए थे तो अमरगढ़ में उनको बुलाया, लेकिन अजीत सिंह जी ने आने से स्पष्ट मना किया, टालम टोल कर दी, नहीं आए। उनको पता था कि वहां जाने पर खतरा हो सकता है, लेकिन उनको यह भी पता था कि मैं ज्यादा समय तक टालम टोल नहीं कर सकता, इसलिए मुझे कोई न कोई कठोर निर्णय लेना पड़ेगा। और उन्होंने निश्चय किया राव अजीत सिंह जी ने कि मैं मेवाड़ के महाराणा को रास्ते से हटाऊंगा, और उसके बाद में वो अमरगढ़ पहुंच गए। एक दो दिन में सामान्य व्यवहार स्थापित किया अजीत सिंह जी ने, और उसके बाद में राव बूंदी के राव अजीत सिंह जी ने मेवाड़ के महाराणा हरि सिंह द्वितीय को कहा, मैंने एक सुअर देखा है, बहुत हट्टा तगड़ा है, उसका शिकार करना है तो अपन चलें, अपन दोनों शिकार करके आते हैं। तो उनकी बातों में आ गए महाराणा हरि सिंह जी, और वो तैयार होकर के और राव अजीत सिंह के साथ में जाने लगे। उस समय कुछ सरदार उनके साथ में चलने के लिए तैयार हुए। तो राव अजीत सिंह ने उनको कहा कि ज्यादा लोग आप आओगे तो शोरगुल होगा, कोलाहल होगा, ऐसे में सुअर भाग जाएगा, तो आप लोगों की जरूरत नहीं है। उन्होंने रोक दिया, लेकिन फिर भी कुछ जो सरदार थे वो साथ में चले। घने जंगलों के बीच से घोड़े पर बैठ करके जा रहे थे, मौका देख करके, और जो बर्छा साथ में था राव अजीत सिंह जी के, उन्होंने सीधा छाती में घोंप दिया महाराणा हरि सिंह के, और एक ही वार से वो नीचे गिर गए, और गिरते ही उनके प्राण पंखे उड़ गए। उसी समय हरि सिंह जी के साथ में कुछ जो सरदार थे उन्होंने छड़ी से राव अजीत सिंह पर भी वार किया, वो भी बेहोश हो गए। लेकिन दोस्तों वहीं पर महाराणा हरि सिंह जी का देहावसान हो गया, और अमरगढ़ में ही महाराणा हरि सिंह द्वितीय का अंतिम संस्कार भी किया गया। यह घटना है 9 मार्च 1773 की। 9 मार्च 1773 में राव अजीत सिंह के हाथों मेवाड़ के महाराणा हरि सिंह द्वितीय मारे गए, और वहीं पर उनका अंतिम संस्कार हुआ। तो दोस्तों जैसा उन्होंने कर्म किया था उनके साथ में भी वैसा ही उनको परिणाम भोगना पड़ा। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हम इतिहास में पढ़ते हैं, तो हमें बड़ा दुख होता है कि आपस में कितनी वैमनस्यता थी, जिसके कारण से वो आपस में एक दूसरे को मारने थे, एक दूसरे के प्रति शत्रुता रखते थे। काश एकता के साथ में ये मुगलों से लड़े होते, मुस्लिम आक्रांताओं से लड़े होते, तो आज देश का इतिहास कुछ और होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसका परिणाम आज भी पूरा देश भुगत रहा है। तो दोस्तों ये ऐतिहासिक जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अब तक यदि लाइक नहीं किया हो तो लाइक करें, शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद।